जय हिंद साथियों। ये मौजूदा दौर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर हम आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहते हैं। यह आंदोलन बिचौलियों, आढ़तियों, कम्युनिस्टों, नक्सलाइट विचारधारा वाले और इन सब के साथ कांग्रेस की मिलीभगत, ऐसे लोगों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। अब देखिए, इस आंदोलन की टाइमिंग पे आप गौर करिए। देश विरोधी ताकतें कैसे इकट्ठा होकर के किसी जेन्युइन इश्यू को तोड़ मरोड़ करके सरकार को हतप्रभ करने के लिए, सरकार को घुटने टेकाने के लिए ये तरह तरह के फर्जी हथकंडे अपना रहे हैं। अब देखिए, 12 दिसंबर को कर्नाटक के कोलार में स्थित विस्ट्रान कंपनी में हड़तालें कराई गईं, तोड़फोड़ की गई, करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। और ये विस्ट्रान चाइना से चल करके इंडिया में आई हुई कंपनी है। कोलार में इन्होंने अपना स्टैब्लिश किया है। एप्पल के मोबाइल फोन बनाते हैं और इनका 3000 करोड़ रुपए की लागत से इसी साल जुलाई में इन्होंने शुरू किया है। चाइना को छोड़ करके ये ताइवान की कंपनी यहाँ आई, उसमें इस तरह से उपद्रव किया। और जो पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने आई है, वो AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो ट्रेड यूनियन फ्रंट है CPI का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, और SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो CPM का स्टूडेंट फ्रंट है, इन लोगों के हाथ उसमें नजर आए हैं। और इवन कोलार तालुके का जो SFI का, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है, वो श्रीकांत, वो भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब इसके अलावा 2 कंपनियां और फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन, ये 2 कंपनियां, फॉक्सकॉन चेन्नई के निकट श्री पेरुम्बदूर में इन्होंने अपना ऑफिस खोला है। एप्पल के उत्पाद ये भी बनाती हैं। चीन छोड़कर के आई हुई कंपनी ये भी है। इनका अगले 3 साल में 7,000 करोड़ रुपए निवेश करने का टारगेट है हिंदुस्तान के अंदर। पेगाट्रॉन भी ताइवान की कंपनी जो एप्पल के उत्पाद बना रही है, चीन छोड़कर के आई है। 1099 करोड़ रुपए का निवेश किए हैं, पेगाट्रॉन वालों ने किया है। तो इस तरह से चाइना से इस कोरोना काल में चाइना से हट करके जो कंपनियां यहां आना चाहती हैं, आ रही हैं, वो यहां न आने पावे। इसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान में बैठे एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कनाडा में बैठे एंटी नेशनल एलिमेंट्स, चाइना में बैठे एंटी नेशनल एलिमेंट्स, यूके में बैठे हुए खालिस्तानी एलिमेंट्स, ये सब मिल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से गिरोहबंदी करके प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब इसमें इसी वक्त आप देखिए, रिलायंस के, जियो के टावर्स को वहां बिजली काटना, तोड़फोड़ करना, उनको बंद करना, और इसके अलावा ये एटक और कम्युनिस्टों की जो यूनियंस हैं, इन्होंने इसके पहले भी कई बार मारुति सुजुकी और होंडा जैसी कंपनियों, खासतौर पे जापानी कंपनियों में तरह तरह की हड़तालें और वो सब करते कराते रहते हैं। ये उत्पादन को प्रभावित करते रहते हैं। और इस तरह से इनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां न होने पावे, कंपनियां न आने पावे, अर्थव्यवस्था को तहस नहस करते रहो, किसानों के बहाने मोदी पे प्रहार करने का इनको ये रास्ता दिखाई पड़ा। अब ये किसानों से कैसे हाईजेक कर लिया गया है ये आंदोलन। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि टोल प्लाजा बंद कर दो। डाइवर्जन देखिए इस आंदोलन का, रिलायंस के, जियो के टावर्स बंद कर दो, टोल प्लाजा बंद कर दो, नक्सलाइट लीडर्स जो बंद हैं उनको छोड़ देने की डिमांड,
अब नक्सलाइट लीडर्स बड़ी मेहनत के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको किसी तरह से गिरफ्तार किया। ये इतनी बारीकी से काम करते हैं कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी जो है सुधा भारद्वाज, मैं कुछ नाम गिरा दूं आपको, सुधा भारद्वाज फरीदाबाद, पी वरवरा राव हैदराबाद, वी गोन्साल्वेज मुंबई, अरुण फेरेरा ठाणे महाराष्ट्र, गौतम नौलखा दिल्ली, ये ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट्स एंड लॉयर्स हैं। और ये सीपीआई माओइस्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं। कोई उनकी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, कोई पोलिट ब्यूरो का मेंबर है, कोई अंडरग्राउंड उनके लिए काम करता है। बड़ी मुश्किल से ये गिरफ्त में आए हैं और ये जेलों में बंद हैं। इनको छोड़ने, ये देश विरोधी तत्व, इनको छोड़ने की डिमांड वहां किसान आंदोलन में हो रही है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किसान आंदोलन है ये है क्या। इनको छोड़ने की डिमांड वहां हो रही है। और खालिस्तान मूवमेंट आप देख ही रहे हैं वहां पे कैसे कैसे स्लोगन साउटिंग और कैसे बैनर वहां लगे हैं खालिस्तान मूवमेंट का, जो कि पाकिस्तान से प्रेरित तत्व हैं। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बाकायदे यूट्यूबर्स और फेसबुक ये कम्युनिस्ट बड़े चालाक होते हैं, बड़े तेज होते हैं ऐसे मामलों में। ये नुक्कड़ नाटक करने वाले इस तरह के बड़े होशियार लोग होते हैं। साहित्य और कला के कवर में ये इस तरह से पब्लिक को भरमाते हैं। वहां दुनिया भर के यूट्यूबर्स और फेसबुक ये लगे हुए हैं कम्युनिस्टों के, जो तरह तरह के वीडियो अनाप शनाप बना करके जाल बिछा दिया है सोशल मीडिया पे। एक दुष्प्रचार की एक हद कर दी है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इन्हीं कम्युनिस्टों का गढ़ जो केरल है, वहां पे एपीएमसी यानी कि ये मंडी वाला जो व्यवस्था है, मंडी वाली व्यवस्था, ये वहां पे नहीं लागू है। अब उसको वहां पर केरल में मंडी व्यवस्था नहीं लागू करेंगे, जहां लागू है उस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी याद करा दूं कि कई प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी शुरू है और काफी अरसे से चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है। प्रधानमंत्री का और इस बीजेपी गवर्नमेंट का मकसद जो हमें दिखाई देता है वो ये है कि किसान के सामान, उनके उत्पाद खरीद करके इंडस्ट्रियल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां लगा करके उसको उनके दरवाजे पर उनको कीमत मिल जाएगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में चार चांद लग जाएंगे और कंट्री की इकोनॉमी तेजी से स्पीड पकड़ेगी। तो इस तरह की चीजों को न होने देना, इसमें नुकसान क्या है पहले से ही फोरकास्ट कर देना कि बस तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। अभी सौदा हुआ नहीं, फसल का सौदा हो रहा है, वहां जमीन हड़पने की बात समझाई जा रही। तो इस तरह से एकदम से निहायत झूठ फैलाया जा रहा है। फेमस एंड पॉपुलर प्रख्यात आईएएस ऑफिसर श्री अशोक खेमका जी का स्टेटमेंट मैंने देखा। उनका भी कहना है कि आर्थिक नीतियों के अनुसार, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाले और बेचने वाले एक से ज्यादा हों, कई हों, तो कंज्यूमर को, ग्राहक को खूब फायदा मिल सकता है। इसलिए कि अगर अकेला होगा, जैसे मंडी में अड़ती वहां जाता है किसान, तो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ जिस तरह से उसको चूंकि मजबूर होता है, जो रेट में लात फान करके ले आया है, जो रेट मिल गया बेच के जाता है, उसको लूट लेते हैं। तो मोनोपोली इनकी टूट जाएगी, ये दिक्कत हो रही है इनको। जब काफी लोग बाहर खरीदने वाले मिल जाएंगे, दरवाजे पर पूरा दाम देंगे एमएसपी के हिसाब से, तो किसान को फायदा होगा। ये इन आढ़तियों को और एजेंटों को, कमीशन एजेंटों को ये बर्दाश्त नहीं है। उसके पीछे ये सारी कहानी है। अब देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत एक प्रख्यात किसान लीडर, जो बड़े ऑनेस्ट और अपने स्वभाव, अड़ियल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जब चाहते थे सरकारों को झुका देते थे अपनी ताकत से, लेकिन एक निष्ठावान लोग थे, किसानों के इश्यूज के लिए फाइट करने वाले लोग थे। उनका खुद कहना था, बहुत सख्त विरोधी थे वो बिचौलियों के खिलाफ और ये एजेंटों के खिलाफ, बहुत सख्त विरोध करते थे इन सब का वो। और उनके ही लड़के राकेश टिकैत, जो इस वक्त यूनियन इसको आंदोलन को लीड करने वाले कई लीडर्स में से इंपॉर्टेंट वो एक लीडर हैं, वो अब इसका विरोध कर रहे हैं।
वहीं पे आप शरद पवार जी को देखिए, कृषि मंत्री थे तो यही सब वो खुद करना चाहते थे, नहीं कर सके, तब कोई दूसरी सरकार कर रही तो उसको करना नहीं करने देना चाहते। और कांग्रेस का तो छोड़ ही दिए, उनके मैनिफेस्टो में था, उसके बावजूद अब वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके पीछे आप इनकी मंशा समझिए। और रही, मैं संक्षेप में अडानी अंबानी का जो विरोध कर रहे ये लोग, इनको कौन बताए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बगैर कंट्री की क्या हालत होगी। ये प्राइवेट सेक्टर कितने लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दे रहा है, लंबे लंबे पैकेज दे रहा है, और कितना इनकम टैक्स इनसे आता है, गवर्नमेंट को कितना फायदा होता है, और सारी इकोनॉमी की बैकबोन बनी हुई है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनियां। अब इनको इग्नोर करके आप कंट्री की अर्थव्यवस्था को मजबूत करोगे कि कमजोर करोगे। बहुत सारे वहां पे मैं देख रहा हूं वो वीडियो चलाए जा रहे हैं कि अडानी ने वो वेयर हाउस बना दिया, उसमें रेल की पटरी बिछा दिया। अरे भाई, बिछा दिया है, बना दिया है तो अच्छा किया है, उससे वो लोगों का माल खरीद करके वहां डंप करेंगे, फूड प्रोसेस, जो भी उनका प्लान हो, फूड प्रोसेसिंग करके जो भी करना हो उसको करेंगे। कंट्री की ग्रोथ में कुछ कुछ जो है और ज्यादा विकास की ओर देश जाएगा। अब इनको इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दुश्मन की तरह पेश करना, कौन सी लॉजिक है, मेरे समझ में नहीं आता है। लोग क्या कहना चाहते हैं। तो अब आपको ये सब चीजें देखनी है कि किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और कौन चला रहा है। इसमें सीपीआई माओइस्ट के जो लीडर्स हैं, जो मैंने भी नाम गिनाए, ये बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं जो बहुत सालों से गिरफ्त में नहीं आ रहे थे, इनको छुड़ाने की डिमांड वहां पर हो रही है। जिनको कि सिक्योरिटी एजेंसी से जाके पूछिए ना, इंटेलिजेंस एजेंसी देश की, उनसे पूछिए ना कि उनके दांत खट्टे हो गए, इनको गिरफ्त में लेने में इतनी सावधानी से ये काम करते हैं कि ये सबूत नहीं छोड़ते हैं। अब आज जेल में बंद है तो इनको पीड़ा हो रही है। और साथ में पीएफआई और चाइना का आपने देखा, आप वेस्टर्न पे जब 12 दिसंबर को वहां पे हड़तालें और तोड़फोड़ की गई तो उसके फौरन बाद जो है चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो फौरन जो है वहां से नुक्ताचीनी करता है कि इंडिया में यही सब होगा, जो कंपनियां गई हैं उनको मजा आएगा, वहां देखा क्या है। और इवन उसने जो ये अखबार का जो एक चीफ एडिटर टाइप का वो एक है चिंग चेन, वो फॉक्सकॉन कंपनी का मजाक उड़ाता है कि देखो वेस्टर्न के साथ क्या हो रहा है। और वो उस इश्यू को, ग्लोबल टाइम्स ने उस इश्यू को टेकअप कर लिया कि इंडिया में इस तरह का माहौल नहीं है, चाइना से जाने वाली कंपनियों को जाना नहीं चाहिए, उन्हें वापस आना चाहिए। तो इस तरह की ये चाइना के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारा षड्यंत्र इसमें है, और इनको है कि बस मोदी को किसी तरह से झुका दें, देश जहां देश भाड़ में जाए, मोदी को किसी तरह से बस झुकाना है। तो मित्रों, इस षड्यंत्र को समझते हुए आप किसान आंदोलन के बारे में आपकी सहानुभूति होगी, जो अपनी जगह पर सही है, लेकिन देखिए क्या नुकसान है, क्या फायदा है। आप इसको एक आलोचक की दृष्टि से देखिए, किसी भावना में आकर के बह मत जाइए। यही मेरा मकसद था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।